माँ देखो तो जरा, भाभी सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है। बेटा भिखारी के हाथों में तू सोने का कटोरा भी पकड़ा देगी ना, तो भी वो भीख ही मांगेगा। क्या बात है बहू, घर में मिक्सर नहीं पड़ा है जो तू सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है? अरे क्यों, तू मेरी नाक कटाने पर आ रखी है? चार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जानती हूँ कि तू गरीब घर से है, तो ये बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। पर माँ जी, सिलबट्टे पर पीसी हुई चटनी मिक्सर वाली चटनी से ज्यादा अच्छी होती है। अरे माँ छोड़ो, इसमें इनकी गलती नहीं है। कभी मायके में मिक्सर चलाया होगा, तब तो ससुराल में चलाएंगी ना। अरे क्या करूँ बेटा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे जिसको मैं इस घर की नौकरानी तक नहीं बनाती, आज वो इस घर की बहुरानी बन गई है। और तभी तो मैंने इसकी मुंह दिखाई भी नहीं कराई। मेरी सहेली आएंगी तो कहेगी कि क्या लाई है बहुदान दहेज में। पीहू बेटा, ये सारी की सारी गलती तेरे पापा की है। पता नहीं क्या पसंद आ गया इसमें उनको। सच में बहू, सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले और चटनी की कुछ बात ही अलग है। खाने का स्वाद तो 2 गुना बढ़ गया। बेटा बहुत स्वाद खाना बनाया है तूने। बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं सरिता, आज तो सच में मजा आ गया। देखिए जी, इतना भी कुछ खास नहीं बना है जितना आप बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। वैसा ही है, नॉर्मल सा। आप लोग तो ऐसा कह रहे हैं जैसे हम लोग आप लोगों को अच्छा खाना ही नहीं खिलाते। सरला, इतने दिनों में मैंने जो कुछ भी देखा है उसे देखकर मैं अंदाजा तो लगा ही सकता हूँ, बहू चाहे जो कुछ भी कर ले तुम्हें कभी भी पसंद नहीं आने वाला। ना जाने इस लड़की ने कौन सा जादू कर दिया है मेरे घर वालों पर, जो देखो इसके ही गुण गाता है। सरला, तुम नहीं समझोगी। ये कोई काला जादू नहीं है, ये तो बहू के संस्कार हैं जिससे उसने हमारा दिल जीत लिया। तेरे पापा तो हमेशा उस लड़की का पक्ष लेकर खड़े रहते हैं। और बेटा, उसकी तो बात ही क्या करूं, वो तो जोरू का गुलाम है। और रही बात पैसों की, वो तो मैं उसके मायके वालों से निकलवा कर ही रहूंगी, तभी मुझे चैन आएगा। मामा जी, आप यहाँ? नमस्ते दीदी, और सब राजी खुशी है ना? हाँ हाँ, सब राजी खुशी है। कितने दिनों बाद आया तू, और इस बार आया है ना तो कम से कम 2-3 महीने तो रुक के ही जाना। हाँ हाँ दीदी, इस बार तो मैं भी यही सोच कर आया हूँ। शकुंतला फिर से मायके चली गई है ना 2-3 महीनों के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ रह लूं। अरे ये शकुंतला भी ना, बुढ़ापे में भी उसका मायके का मुंह नहीं छूटा। अच्छा चल जा, तू हाथ मुंह धो ले पहले, मैं तेरे लिए खाना लगवा देती हूँ फिर। अब तो जीजा जी के घर में 3 महीने ऐश करूंगा। ये क्या, चांदी की पायल? अगर मैं ये पायल ले लेता हूँ तो इससे मेरी हफ्ते भर की दारू का खर्चा आराम से चल जाएगा। जेब में ही रख देता हूँ। इतना बड़ा घर है, किसको पता चलेगा कि पायल कहाँ गई। मेरी पायल मिल नहीं रही है, कहाँ चली गई? कहाँ रखी थी मैंने, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे सुनते हो जी, मेरी पायल नहीं मिल रही। क्या हो गया सरला, अब क्यों चिल्ला रही हो तुम इतनी जोर जोर से? बेटा मेरी पायल, मेरी चांदी की पायल कहीं पे भी नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। माँ, आज से पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसे कैसे चोरी हो गई आपकी पायल? वैसे भी भाभी इस घर की नई सदस्य है ना, तो भाभी ने ही की होगी चोरी। है भी तो गरीब परिवार की बेटी। पीहू, तू क्या कह रही है अपनी भाभी के लिए? सरिता कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। अरे तू भड़क क्यों रहा है अपनी बहन पे? सही तो कह रही है वो। बड़ा आया जोरू का गुलाम अपनी बीबी की पैरवी करने। माँ जी, मैं गरीब घर से जरूर हूँ, पर मैं कभी भी चोरी नहीं कर सकती। ठीक है, तूने चोरी नहीं की है ना? पीहू बेटा, जा ले इसकी तलाशी। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सुन सकता। सरला, अगर तुम्हें तलाशी लेनी है तो इस घर के हर एक सदस्य की तलाशी लेनी होगी तुम्हें। तो ठीक है, सबकी तलाशी होगी। हैं? सबकी तलाशी होगी? इसका मतलब मेरी तलाशी भी होगी। और वो पायल तो अभी भी मेरी जेब में है। नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे कैसे भी करके इन लोगों का ध्यान इस बात से हटाना ही होगा। दीदी, इस कमरे में इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है? क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे अशोक, वो जो मेरी पुश्तैनी पायल थी ना, वो चोरी हो गई। पता नहीं किस मनूस ने चोरी की होगी। पायल? देखो दीदी, कहीं ये तो नहीं? अशोक, हम सब क्या पागल लग रहे हैं क्या तुम्हें? उस वक्त से हम पायल पायल गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं, और तुम यहाँ चुपचाप पायल लिए खड़े हो। अरे जीजा जी, कैसी बात कर रहे हो आप? जब सुबह मैं आया तो दीदी ने हॉल में ही टेबल में वो पायल रख दी थी। जब मैंने खुले में पड़ी हुई वो पायल देखी तो मैंने सोचा कहीं कोई चोरी ना कर ले।
इसलिए मैंने वो अपनी जेब में रख दी। सोचा कि जैसे ही मैं दीदी से मिलूंगा तो उनको पायल दे दूंगा और उनको बोल दूंगा कि अगली बार से सावधानी से रखना अपनी चीजें। और रही बात कि मैंने पहले क्यों नहीं बोला, तो जब आप लोगों की आधी बात हो चुकी थी मैं तब आया इस कमरे में। जैसे ही दीदी ने पायल बोला तब समझ आया मुझे माजरा क्या है। सरला, अब क्या बोलोगी तुम? अगर यही गलती बहू से हो जाती तो तुम उसे चोर बना देती, पर अभी गलती तुम्हारे भाई से हुई है। बहू, तू चिंता मत कर, मैं हर वक्त तेरे साथ खड़ा हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मामा जी झूठ बोल रहे हैं। जब हमारी पायल चोरी की बात चली हुई थी तो मामा जी उसी रूम में थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं बात खत्म होने के बाद आया। पर जब पापा ने कहा कि तलाशी तो सबकी होगी, तब मामा जी ने कहा कि पायल तो मैंने संभाल के रखी थी मम्मी को देने के लिए। मुझे अब थोड़ा ध्यान रखना होगा। वैसे एक बात बोलूं दीदी, चाहे कुछ भी हो, आपकी बहू है बड़ी संस्कारी और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अरे मेरे पति और मेरा बेटा कम था उसकी तारीफ में, जो तू भी उसकी तारीफ करने आ गया। अरे दीदी, गुस्सा क्यों होती हो? शुक्र मनाओ कि वो गाय है, शेरनी नहीं। अगर वो शेरनी होती ना तो कब का अपने पति को अपने बस में करके तुम्हें इस घर से निकाल चुकी होती। अशोक, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। कहीं शेरनी बहू आ जाती तो। माँ, ये लीजिए। अरे बेटा, ले भी आया तू। अरे वाह दीदी, बड़े गहने खरीदे जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं अशोक, ये तो मैंने पीहू की शादी के लिए बनवाए हैं। हाँ हाँ दीदी, बहुत अच्छी बात है। अरे मैं तो भूल ही गया था। माँ, मामा जी, सरिता ने खाना लगा दिया है तो बुला रही है। हाँ हाँ चलो दीदी, बहू के हाथ का खाना खाने को तो मैं वैसे भी बहुत बेताब रहता हूँ। कहीं कोई देख तो नहीं रहा। पिछली बार वो चांदी की पायल नहीं मिली तो क्या हुआ, इस बार सोने का हार मिल गया। माँ, आपको वो पार्सल मिल गया था ना? तेरी इतनी हिम्मत! क्या हुआ माँ जी, आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? हाँ माँ, आपने मेरी बीबी पर हाथ कैसे उठाया? जो तू इतना बड़ा मुंह खोल रहा है ना, उससे पहले अपनी बीबी से ही पूछ ले कि क्या किया है उसने। बताइए, जरा मैं भी तो सुनूं, क्या किया है सरिता ने? ठीक है तो सुन, जो हार लाया था ना तू आज सोने का, जो मैंने पीहू की शादी के लिए बनवाया था, वो इसने चोरी करके अपने मायके भेज दिया। ये तो बढ़िया हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अच्छा, ये किसने कह दिया आपसे? मैंने खुद अपने कानों से सुना है बहू को अपनी माँ से कहते हुए कि जो पार्सल मैंने आपको भिजवाया था वो मिल गया है या नहीं। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। वो कल पड़ोस वाली भाभी आई थी, उनकी सास केदारनाथ गई थी यात्रा करने, तो कल उन्होंने मुझे वहाँ का प्रसाद दिया। मेरी माँ की भी बहुत इच्छा थी केदारनाथ जाने की, पर गरीबी के कारण कभी जा ही नहीं पाए, इसलिए मैंने उसमें से थोड़ा सा प्रसाद माँ के लिए अलग रख दिया था और इनके हाथों पार्सल करा दिया था, और वही मिलने के बारे में मैं पूछ रही थी। वाह महारानी वाह, अपने झूठ को छिपाने के लिए मंदिर का सहारा ले रही है। माँ, सरिता बिल्कुल सही कह रही है, वो पार्सल मैंने ही पैक किया था। माँ, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहता था, पर अब बात मेरी पत्नी के आत्मसम्मान की है। मैं अभी आता हूँ। ये कहाँ जा रहा है? ये लो माँ, जरा इसे देखना तो। लाइए माँ। माँ, अब तो आपको पता लग गया होगा ना कि असली चोर मामा जी हैं। अशोक, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ये बता, क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? अपने घर से ज्यादा यहाँ पे तू रहता है। मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। बहू, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकती, बस मुझे माफ कर दे। तेरी आधी अधूरी बात सुनकर मैंने तुझे ही चोर समझ लिया और तुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे माफ कर देना बहू। सरिता, मैं भी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। हाँ बहू, सरला ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। अरे नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ माँ जी से, बल्कि वो तो अपने भाई के कारण कितना परेशान है। जिस बहू के ससुराल में हर कदम पर साथ देने वाला पति और पिता समान ससुर जी मिले तो बहू किसी भी परिस्थिति से लड़ लेती है।